सियासत में कब कौन किस पर कहां भारी पड़ जाए, किसके सितारे कब बुलंदी पर चले जाएं, कोई कह नहीं सकता। और इसके एक नहीं ढेरों एग्जाम्पल आपके हमारे सामने आते रहे। अब बिहार के सीएम और जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार के बारे में ही आप ले लें। आज की तारीख में यह बात उन पर पूरी तरह सच बैठती। बिल्कुल, हम अपनी बात आगे बढ़ाएं उससे पहले आपको दो तस्वीर दिखाते हैं। तो पहली तस्वीर जो आपके सामने है, ये आप इससे बखूबी परिचित होंगे। नीतीश कुमार के बार बार पाला बदलने के चलते उनका ये पोस्टर खूब सुर्खियों में रहता है, जिसमें लिखा है कि नीतीश सबके हैं। और दूसरी तस्वीर देखिए, राजधानी पटना के मुख्य चौराहे का ये पोस्टर है, जिस पर नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं और पोस्टर पर लिखा है टाइगर इज बैक। ये पोस्टर साफ संकेत दे रहा है कि नीतीश कुमार अभी चूके नहीं हैं। देश की सियासत में उनका दौर लौट आया है। कुछ महीनों पहले कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार की सियासी पारी का आखिरी दौर चल रहा है, लेकिन स्थिति अब कुछ उलट है। पुनीत जी, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। 26 जनवरी की एक दिन पहले 25 जनवरी की शाम को जो कुछ हो रहा था और 26 तारीख के आते आते जैसे उन्होंने पाला बदला, इसके बाद वाकई कहा जाने लगा कि वो खुद ही ये बात कह चुके हैं कि अब ये मेरे अंतिम चुनाव हैं। लेकिन अब तो एनडीए में जाने के बाद प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी खुद ही क्लियर कर चुकी है कि बिहार में अनडाउटेडली उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद इसमें बहुत से और चीजें जुड़ी। नतीजों ने उन्हें देश की सियासत के केंद्र में ला दिया। नीतीश कुमार आज की तारीख में सबसे बड़े किंग मेकर बनकर फिर उभरे हैं। केंद्र में बनने जा रही अगली मोदी सरकार में वो सबसे बड़े और महत्वपूर्ण साझेदार हैं। नीतीश आज बीजेपी के चहेतों की फेहरिस्त में टॉप पर हैं, जिसकी तस्वीरें हमने आपको सरकार में शुरुआत में ही दिखा दी। नई सरकार के लिए खुद मोदी जी के लिए उन्हें नजरअंदाज कर पाना नामुमकिन है। और बड़ा दिलचस्प ये भी है पुनीत जी कि 2019 में जब चुनाव हुए थे बिहार में, तो जेडीयू को 16 सीटें मिली थी और 2024 में जब चुनाव हुए तो 12 सीटें मिली, यानी 4 सीटें कम हो गई। 4 सीटें कम हुई, लेकिन 5 साल के लिए अगले वो ऐसी बैसाखी बन गए हैं बीजेपी की, एनडीए की, कि उनके बगैर ये सरकार चलना बड़ा मुश्किल हो गया। तो ये 4 सीटें खोना कोई नुकसान का सौदा है नहीं नीतीश कुमार के लिए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। वैसे इसका भी अपना एक इतिहास रहा है। एनडीए की सरकार में स्वयं अटल बिहारी वाजपेयी जी को एक एक दो सांसदों वाली पार्टियों से भी जिस अंदाज में झुककर साथ लेकर चलना पड़ा था, यह दर्शाता रहा है कि एनडीए में या किसी भी गठबंधन सरकार में मायने ये नहीं रखता कि उनके पास खुद के कितने सांसद हैं, मायने रखता है उनका वो नंबर अगर उस साझेदारों की लिस्ट से हट जाए, अगर वो उनके गठबंधन से टूट जाए तो फिर उन्हें कितना बड़ा नुकसान होगा। और ये बात उनके साझेदार भी समझते हैं। ये बात आज जैसा आपने खुद कहा 4 सीटें कम होने के बावजूद नीतीश कुमार भी समझते हैं। इसीलिए झुककर नब कर आज दोनों पक्ष एक दूसरे को साथ लेकर चलने का वायदा कर रहे हैं।